Hi friends, this is Akhtar sir. Welcome to my YouTube channel ARK Knowledge. टुडे इज़ फ्राइडे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस फ्राइडे को स्पेशल फ्राइडे में बदल दिया जाए। तो इसलिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आज जीके की क्लास। तो इसमें आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हमारे स्वतंत्र भारत से आज तक के जितने भी प्रधानमंत्री हमारे देश में हुए हैं, आज मैं उन सारी लोगों के बारे में आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। बिगर टाइम गवाए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पहले नंबर पे आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हैरो स्कूल में हुई थी और इन्होंने अपने स्नातक की पढ़ाई कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से की थी। इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक था। इनकी मृत्यु पाई जाती है कि हार्ट अटैक के कारण हुई थी और लगभग इन्होंने 17 वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश के लिए सेवा की। इन्हें बच्चों से बहुत लगाव था और बच्चे इन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। आज भी हम हमारे देश में 14 नवंबर को हम चिल्ड्रन डे के रूप में मनाते हैं। आते हैं हमारे गुलजारीलाल नंदा। ये कि हमारे भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, क्योंकि नेहरू जी की आकस्मिक निधन के बाद इन्हें सिर्फ महज 13 दिन के लिए ही देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था। इनका कार्यकाल था 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक। अब सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे देश के सेकंड प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा काशी विद्यापीठ वाराणसी से ली थी। यहीं काशी विद्यापीठ से ही लाल बहादुर शास्त्री जी को शास्त्री जी की उपाधि प्रदान की गई थी। इनका कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक था। आपकी मृत्यु आपके कार्यकाल के समय में ही हो गई थी। इन्होंने लगभग 18 महीने तक देश की सेवा की। तीसरे नंबर में आती हैं इंदिरा गांधी। ये हमारे देश की तीसरी प्रधानमंत्री और स्वतंत्र भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में हमारे सामने आई। इनका जन्म 19 नवंबर 1917 को राजनीतिक रूप से प्रभावशाली नेहरू परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा शांति निकेतन पश्चिम बंगाल और स्नातक की परीक्षा के लिए आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड गईं। आपका कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1970 तक। चौथे नंबर में आते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 को गुजरात के बरदेली नामक स्थान पर हुआ था। उनका संबंध एक ब्राह्मण परिवार से था। भारत के स्वाधीनता सेनानी, राजनेता और देश के चौथे प्रधानमंत्री थे। वही एकमात्र व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। आपका कार्यकाल 24 मार्च 1970 से 28 जुलाई 1979 तक था। पाँचवें नंबर में आते हैं चरण सिंह। चरण सिंह का जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। स्वाधीनता के समय उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। इस दौरान उन्होंने बरेली की जेल से 2 डायरिया रूपी किताबें लिखी। स्वतंत्रता के पश्चात वे राम मनोहर लोहिया के ग्रामीण सुधार आंदोलन में लग गए। आपका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 नवंबर 1980 तक था। छठवें नंबर पर आते हैं गाइस, प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी सामने आए। राजीव में कोई रुचि नहीं थी। वो एक एयरलाइंस पायलट की नौकरी करते थे, परंतु 1980 में अपने छोटे भाई संजय गांधी की एक हवाई जहाज दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के बाद माता श्रीमती इंदिरा गांधी जी को सहयोग देने के लिए सन 1981 में राजीव गांधी ने राजनीति में प्रवेश लिया। वो अमेठी से लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने और 31 अक्टूबर 1984 को अंगरक्षकों द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या किए जाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने। इन्हें भारत रत्न और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आपका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक था। आपने देश के एक नई दिशा प्रदान की और देश को तरक्की की राह पर अग्रसर किया। 7वें नंबर में आते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी सरकार के पतन के कारण प्रधानमंत्री बने विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आम चुनाव के माध्यम से 2 दिसंबर 1989 को यह पद प्राप्त किया। सिंह प्रधानमंत्री के रूप में भारत की पिछड़ी जातियों में सुधार करने की कोशिश के लिए जाने जाते हैं। आपका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक था। में आते हैं चंद्रशेखर। चंद्रशेखर हमारे देश के 8वें प्रधानमंत्री बने। उनका जन्म 1927 में पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के इब्राहिम पट्टी का एक कृषक परिवार में हुआ था। उन्होंने एमए की डिग्री इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की। उन्हें विद्यार्थी राजनीति में एक फायर ब्रांड के नाम से जाना जाता था। विद्यार्थी जीवन के पश्चात वे समाजवादी राजनीति में सक्रिय हुए।
आपका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक ही था। आइए बात करते हैं देश के 9वें प्रधानमंत्री के बारे में। देश के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं पीवी नरसिम्हा राव। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ये भारत के पहले दलित मूल के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनके प्रधानमंत्री बनने में भाग्य का बहुत बड़ा हाथ रहा है। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या हो के बाद आपको देश का प्रधानमंत्री चुना गया। आपका कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक रहा। आइए अब बात करते हैं देश के 10वें प्रधानमंत्री के बारे में। देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी को। ये 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक तथा दूसरी बार आप 19 मार्च 1998 से 22 मार्च 2004 तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वह हिंदी कवि, पत्रकार एवं एक अच्छे प्रवक्ता के रूप में जाने जाते हैं। वह भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे। आजीवन अविवाहित रहने के संकल्प के लेने के कारण इन्हें भीष्म पितामह भी कहा जाता है। कुछ प्रमुख रचनाएं आपकी रग रग में हिंदू, मेरा परिचय, मृत्यु एवं हत्या, अमर बलिदान, संसद में 3 दशक, अमर आग इत्यादि हैं। आइए अब जानते हैं देश के 11वें प्रधानमंत्री के बारे में। हमारे देश के 11वें प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं एच.डी. देवगौड़ा। आपका जन्म 18 मई 1933 को मैसूर कर्नाटक में हुआ। वह दिसंबर में कर्नाटक के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए। उन्होंने 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक देश के प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया। दोस्तों आइए अब बात करते हैं देश के 12वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के बारे में। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वह जेल भी गए। अप्रैल 1997 में वे भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल के विभिन्न पदों पर कार्य भी किया और आपका कार्यकाल भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक था। अब बात करते हैं देश के 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जन्म ब्रिटिश भारत वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 26 सितंबर 1932 को हुआ था। देश के विभाजन के बाद सिंह का परिवार भारत चला आया था। 1971 में डॉक्टर सिंह भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किए गए। इसके तुरंत बाद 1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार बना दिया गया। इसके बाद वे कुछ ही वर्षों में योजना आयोग के अध्यक्ष, रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रहे। आपने देश में प्रधानमंत्री के रूप में आपका कार्यकाल 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक रहा। दोस्तों आइए अब बात करते हैं हमारे देश के 14वें और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। इनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 में वडनगर, गुजरात में हुआ था। 26 मई 2014 से अब तक लगातार दूसरी बार वह भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तथा वाराणसी से लोकसभा सांसद भी चुने गए। वह भारत के प्रधानमंत्री पद पर असीम होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं। इससे पहले वे 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। मोदी भारतीय जनता पार्टी, भाजपा एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सदस्य भी हैं।